हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? ये वीडियो वो सब स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो इग्नू में अभी दिसंबर 2023 से टर्म एग्जाम देने वाले हैं और उनको रिजल्ट अपना जल्दी चाहिए ताकि वो हायर स्टडीज़ के लिए या जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि इग्नू में जो रिजल्ट है, डिक्लेरेशन करने का जो सिस्टम है वो काफ़ी लेंदी है, बहुत डीले करके रिजल्ट डिक्लेयर होता है। हालांकि इग्नू बोलता तो है ऑफिशियली कि 45 दिन के अंदर हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन आप लोग को भी भली बात ही पता है कि रिजल्ट टाइमली डिक्लेयर नहीं होता है। 2-3 पेपर का रिजल्ट डिक्लेयर हो भी जाए लेकिन कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाता है। ऐसे में स्टूडेंट को काफी फ्रस्ट्रेशन होता है कि एक ही बार में रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होता है, हमेशा अपडेट पे अपडेट आते हैं लेकिन कंप्लीट रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पाता है। एंड उसी का एक सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको चाहिए कि आपका रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए, यानी कि एग्जाम खत्म होने के 10 से 15 दिन के अंदर आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए, तो इग्नू में ये भी एक सिस्टम है कि आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इग्नू को रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाने के लिए पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अर्ली डिक्लेरेशन रिजल्ट के रिगार्डिंग किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग मुझे कभी भी कॉल करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए कैसे कॉल करना है ऊपर कार्ड में दिया वीडियो का लिंक चेक करें, उससे आपको समझ में आ जाएगा। ना देखो, रिजल्ट डिक्लेयर करने का जैसे मैंने सिस्टम बताया कि इनमें काफी डिले होता है। अभी आप लोग देख सकते हो कि दिसंबर 2022 का जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उसका भी रिजल्ट अभी तक डिक्लेयर हो रहा है। स्टेटस 15 नवंबर तक आप लोग देख पा रहे होंगे। खैर उसमें तो बहुत कम ही स्टूडेंट का बाकी बचा हुआ है, लेकिन जून 2023 से टर्म एग्जाम खत्म हो चुके हैं। नेक्स्ट दिसंबर 2023 एग्जाम स्टार्ट होने वाला है, लेकिन अभी भी रिजल्ट पेंडिंग है, अभी भी स्टूडेंट का रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है। तो ऐसे में आपको जरूरत पड़ता है अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का। लेकिन जो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का सिस्टम है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। ऐसा नहीं है कि जो भी स्टूडेंट अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करेगा उन सब का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाएगा। इसके सर्टेन टर्म एंड कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है। उस रूल्स एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो करना होगा और कुछ क्राइटेरिया है जिससे आपका फॉर्म अप्रूव होगा अर्ली डिक्लेरेशन के लिए, तब जाके आपका रिजल्ट विद इन 10 डेज के अंदर में या 15 डेज के अंदर में डिक्लेयर हो जाएगा। उसमें भी थोड़ा सा डिले करते हैं लेकिन नॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है। और जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे रिमार्क में लिखा रहेगा अर्ली डिक्लेरेशन, जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। तो ये देखो, उस टाइम पे बाकी अदर स्टूडेंट का रिजल्ट 18 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था, लेकिन जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया था उनका 23 जुलाई तक रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। तो थोड़ा सा जल्दी तो होता है, ठीक है, लेकिन पैसे ज्यादा लगते हैं, इसलिए आप लोग देख लेना कि एकदम बहुत अर्जेंट हो तभी आप लोग अप्लाई करना। फॉर्म सिंपल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। फॉर्म में अपना नेम, प्रोग्राम कोड, इनरोलमेंट नंबर, अपना एड्रेस, पिन कोड, कॉन्टैक्ट नंबर, जो भी आपका डिटेल है वो लिखना होगा। नाउ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको बताना पड़ेगा कि आपको जो अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसका रीजन क्या है, क्यों आप अप्लाई करना चाहते हो, और उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी लिख दिया तो अप्रूव हो जाएगा, उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ देना पड़ेगा। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस किस तरीके का आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन लिखोगे कि क्यों आपको अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट चाहिए। उसके बाद से आपको कौन कौन सा पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो आप। तो ये भी याद रखिएगा कि अर्ली डिक्लेरेशन सिर्फ मैक्सिमम 4 पेपर के लिए ही हो सकता है। अगर आप का 8 पेपर है तो फिर नहीं हो पाएगा, 6 पेपर है तो नहीं होगा। मैक्सिमम 4 पेपर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, 1 2 3 4 जितना हो, मैक्सिमम 4 के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसका यहाँ पे कोड लिखोगे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखोगे, क्योंकि ये लिखना जरूरी है। जैसे आपका एग्जाम खत्म होता है उसके बाद से एक अलग एग्जामिनर को अपॉइंट किया जाता है आपके लिए, एंड उसके बाद से आपका पेपर को जल्दी से चेकिंग करके फिर अपडेट किया जाता है। तो यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन लिखना होगा, यहाँ पे कोर्स कोड लिखना होगा। उसके बाद से फिर आप कहाँ पे एग्जाम दे रहे हो, ठीक है। तो हॉल टिकट में आपका एग्जाम सेंटर का कोड होगा, वो कोड यहाँ पे मेंशन करोगे, और एड्रेस ऑफ एग्जाम सेंटर वो भी यहाँ पे मेंशन करोगे, जो आपके हॉल टिकट में ही मेंशन होगा। क्योंकि बाकी अदर स्टूडेंट का जब एग्जाम हो जाता है तो उनका जो पेपर है वो इवेल्युएशन सेंटर पे जाता है, लेकिन जो भी स्टूडेंट ने अर्ली डिक्लेरेशन के लिए अप्लाई किया हुआ रहता है उनका जो आंसर शीट है वो अलग तरीके से जाता है, ताकि उनको जल्द से जल्द चेक किया जा सके, ओके। उसके बाद से आता है फीस डिटेल। आपको पर पेपर 1000 रुपीज पे करना होता है अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए। मान लो 4 पेपर के लिए आपने अप्लाई किया तो 4000 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। नंबर ऑफ कोर्सेस यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद से टोटल लिखोगे। डिमांड ड्राफ्ट से आपको पेमेंट करना होगा। डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनाते हैं वो आप लोग को मैंने ऑलरेडी वीडियो में बताया हुआ है, वो देख लोगे। डिमांड ड्राफ्ट जो बनेगा इन फेवर ऑफ इग्नू, पेएबल एट योर इवेल्युएशन सेंटर सिटी,
याद रखिएगा जो आप एग्जाम देते हो, बहुत से न्यू स्टूडेंट को डाउट ये रहता है कि जो हम एग्जाम देते हैं तो स्टडी सेंटर पे चेक होता होगा या रीजनल सेंटर पे चेक होता है। नहीं, आपका जो पेपर है वो इवैल्यूएशन सेंटर पे चेक होता है। हिंदुस्तान में टोटल 7 इवैल्यूएशन सेंटर है इग्नू के, जहां पे आपका पेपर चेकिंग होता है। तो जिस सिटी में आपका इवैल्यूएशन सेंटर है उसके अंडर में बनाना पड़ेगा आपको डिमांड ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ इग्नू। मान लो आपका जो एग्जाम सेंटर है वो कोची में है, सॉरी मुंबई में है, ठीक है, तो आपका जो पेपर चेकिंग होगा वो कोची होगा, तो आप जो बनाओगे इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट कोची। उसी तरीका से दिल्ली में अगर आप एग्जाम दे रहे हो, जयपुर, जोधपुर, नोएडा, तो आपका जो इवैल्यूएशन सेंटर है वो दिल्ली है, तो इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट न्यू दिल्ली। उसी तरीका से अगर मान लो आपने पुणे, नागपुर में एग्जाम दिया तो आपका इवैल्यूएशन सेंटर होगा भोपाल, तो इन फेवर ऑफ इग्नू पेएबल एट भोपाल, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिमांड बनाना होगा। उसके बाद से यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, और उसके बाद से ये फॉर्म को भेज देना होगा अपने इवैल्यूएशन सेंटर पे। याद रखिएगा इसको इवैल्यूएशन सेंटर पे भेजना होता है। एंड इवैल्यूएशन सेंटर आपका कौन सा है वो पता चलेगा आपको इस लिस्ट से। ये जो फॉर्म में इवैल्यूएशन सेंटर का लिस्ट दिया गया वो अब चेंज हो गया, तो इस फॉर्म को सिर्फ फर्स्ट पेज ही प्रिंट आउट करना। जो नीचे में इवैल्यूएशन सेंटर का एड्रेस दिया हुआ है ना उसको मत प्रिंट आउट करना, क्योंकि ये सभी इवैल्यूएशन सेंटर अब चेंज हो गए, ठीक है। अभी जो लेटेस्ट इवैल्यूएशन सेंटर है वो ये है जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। ओके, नाउ अब आपको जो फॉर्म भेजना है वो यहाँ पे साइड में एड्रेस दिया हुआ है, इस एड्रेस पे भेजना है। आपको बस ये देखना होगा कि आप एग्जाम कहाँ पे दे रहे हो, उसी के हिसाब से आपका इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होगा। ये भी जान लो कि कौन से रीजनल सेंटर के ऊपर कौन से रीजनल सेंटर से बिलोंग करते हो आप, इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। कहाँ पे एग्जाम दे रहे हो उसके ऊपर इवैल्यूएशन सेंटर डिसाइड होता है। यानी कि अगर मान लो आप कोलकाता के हो लेकिन अगर आप एग्जाम दे रहे हो बैंगलोर में, तो बैंगलोर का फिर इवैल्यूएशन सेंटर कौन सा होगा उसके ऊपर आपका डिपेंड करेगा, और वहाँ पे आपको फॉर्म भेजना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हर एक सिटी का दिया हुआ है, जैसे बेंगलुरु का कोची में होता है तो आपको यहाँ पे भेजना होगा, उसी तरीके से आप लोग सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो इवैल्यूएशन सेंटर पे भेज देना होगा। नाउ ये सारा चीज आपको करके भेज देना होगा। अब जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या है रूल्स अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अप्रूव होने। सबसे पहला रूल ये है कि अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अप्लाई करने के लिए मेक श्योर कि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो, चाहे आप मास्टर डिग्री के स्टूडेंट हो या बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हो, मेक श्योर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हो। यानी कि ये एग्जाम देने के बाद से आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम 4 पेपर के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, उससे ज़्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपका 8 पेपर है, 6 पेपर है, तो फिर आप अप्लाई नहीं कर सकते ना। उसके बाद से रूल ये है कि आपका ये अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का फॉर्म तभी अप्रूव होगा, मान लो अगर आप कोई हायर स्टडीज़ के लिए सिलेक्ट हो गए हो और उसके लिए आपको मार्कशीट की जरूरत है, तब आप का अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जो फॉर्म है वो अप्रूव हो जाएगा। अगर आपका कहीं पे ऑलरेडी जॉब हो चुका है एंड ज्वाइनिंग के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको मार्कशीट की जरूरत है, तब ये अप्रूव हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अप्लाई करने के लिए चाहते हो कि चलो मुझे कोई जॉब का एग्जाम देना है, उसके लिए अगर आप चाहते हो, तब अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का जो फॉर्म है वो अप्रूव नहीं होगा। या हायर स्टडीज में अप्लाई के लिए अगर आप मार्कशीट चाहिए आपको जल्दी, तब ये अप्रूव नहीं होगा। ये दोनों पॉइंट में क्लियरली बोल दिया गया है, एंड ऐसा होता भी है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी जॉब हो गया है, यानी कि पहले आपने एग्जाम दे दिया फाइनल ईयर का कैंडिडेट बोलकर और आपका एग्जाम क्लियर हो गया है एंड अब आपको मार्कशीट की जरूरत है, तो उस कंडीशन में हो जाएगा। और अगर आप फाइनल ईयर में सिलेक्ट हो गए हो एंड उसके बाद से मार्कशीट की जरूरत है, तब हो पाएगा। एंड अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट याद रखिएगा कि सिर्फ थ्योरी के लिए होता है, असाइनमेंट प्रैक्टिकल बाकी अदर चीजों के लिए नहीं होता है। एंड आपको बोल दिया गया है कि जो भी रीजन है आपको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस उसका इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा, और यहाँ पे आपको रीजन लिखना पड़ेगा कि क्यों आप अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो ना। कुछ आप ट्रिक यूज कर सकते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट इससे पहले इतने सालों से स्टूडेंट कनेक्टेड है, तो कुछ स्टूडेंट को मैंने रिकमेंड किया था, आप कोई भी अगर आपके फ्रेंड है या कोई रिलेटिव है या किसी से भी अगर कोई कंपनी का पैड पे आप लिखवा के आ जा रहे हो कि हाँ आपके यहाँ पे जॉब हो गया है एंड ज्वाइनिंग के लिए आपको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा विद इन दिस डेट, तो वो भी अगर अटैच कर दोगे तब भी अप्रूव हो जाता है। या फिर आप यूपीएससी या बाकी अदर एग्जाम के लिए अप्लाई किए हो एंड उसका अभी प्रीलिम का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे लिख दोगे अगर कि प्रीलिम का एग्जाम हमने दे दिया है एंड मेंस एग्जाम में अपेयर होने के लिए हमें मार्कशीट की जरूरत है, तो भी अप्रूव हो जाता है। लेकिन ये जो कंडीशन है यूपीएससी वाला, ये कुछ इवैल्यूएशन सेंटर एक्सेप्ट करते, कुछ इवैल्यूएशन सेंटर एक्सेप्ट नहीं करते, तो डिपेंड करता है इवैल्यूएशन सेंटर टू इवैल्यूएशन सेंटर। तो ये है रूल, बेसिकली यही है कि 4 पेपर है मैक्सिमम, एंड अगर आप कहीं पे ऑलरेडी सिलेक्ट हो गए हो तो फिर आपका अप्रूव हो जाएगा एंड सिर्फ थ्योरी के लिए होगा, बाकी अदर पेपर के लिए
बाकी अदर असाइनमेंट या प्रैक्टिकल के लिए नहीं होगा, और आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अटैच करना होगा, एंड अटैच करके आपको ये इवैल्यूएशन सेंटर पे भेजना पड़ेगा आपका एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। यानी कि आपका मान लो 10 दिसंबर को एग्जाम स्टार्ट है, तो आपका जो ये फॉर्म है वो आपके इवैल्यूएशन सेंटर पे 10 दिसंबर से पहले पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, तो ये मेक श्योर रखिएगा। एंड जहां पे भी आप एग्जाम दे रहे हो उस सिटी के अंडर में जो इवैल्यूएशन सेंटर है उसका एड्रेस पे ही आपको भेजना है। एंड जैसे मैंने बताया कि जो डिमांड ड्राफ्ट बनेगा इन फेवर ऑफ इग्नू पेबल एट योर इवैल्यूएशन सेंटर सिटी, तो जो भी आपका इवैल्यूएशन सेंटर का सिटी है उसी के अंडर में ये डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद से आपको ये फॉर्म को भेज देना है। अगर आपका फॉर्म अप्रूव हो गया तो फिर आपको कोई बताएगा नहीं कि आपका फॉर्म अप्रूव हो गया है, बस आपका रिजल्ट जब डिक्लेयर होगा तो यहाँ पे अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट यहाँ पे शो करेगा। और अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो फिर ये फॉर्म जो आपने भेजा है और जो डिमांड ड्राफ्ट आपने भेजा है वो आपके पास रिटर्न चलाएगा। उसके बाद से आप जो डिमांड ड्राफ्ट है उसको बैंक से फिर कैश करवा सकते हो 25 रुपए का फाइन देने के बाद से। तो आप लोगों को समझ में आ गया कि अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है अगर आपको रिजल्ट जल्दी चाहिए तो, एंड उसके क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। इसके अलावा भी अगर कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो यही सब था इस वीडियो में। दिसंबर 23 टर्म इन एग्जाम का रिजल्ट जल्दी डिक्लेयर हो जाए उसके लिए अर्ली डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, उसका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में मैं आप लोग को बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अन ऑसम डे। थैंक यू सो मच।